खबर पर वीरेंद्र जी, लगातार देखिए हम राहुल गांधी की वो बातें सुना रहे हैं जब वो कहते कि मुझे रोका जा रहा है, और वो तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे। तो अब क्यों रोका जा रहा है जब परमिशन है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक जो निर्णय की असमंजस है वो एयरपोर्ट पे दिख रहा है। जिन अधिकारियों को राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए भेजा गया था लाउंज के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपने वाहन से जाने के लिए अड़े थे, उस पर वो बहस कर बैठे और उसके मामला बिगड़ गया है। और राहुल गांधी इससे नाराज हैं और वो प्रशासन के अधिकारियों की बात अब नहीं मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि ये मामला ठीक से हैंडल नहीं किया जा सका। जो अधिकारी राहुल गांधी को मनाने गए थे वो उनसे उलझ गए और इस वजह से ये मामला बिगड़ गया है और वो अब धरने पर बैठ गए हैं। ये लगातार दूसरा दिन है जब मुख्यमंत्री होकर कोई व्यक्ति आकर राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट पर धरने पर बैठा है और उनके साथ दो राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे हैं, राहुल गांधी बैठे हैं और कई सारे नेता धरने पर बैठ गए एयरपोर्ट पर। सरकार ने एक और तो सभी को जाने की परमिशन दी थी, लेकिन वो राहुल गांधी से ये चाहती है कि वो उनकी गाड़ी में जाए, सरकार उनको बैठा के ले जाए, मिलवा के वापस ले आए। वो सरकार का ये डिसीजन किस तरह का, ये अपने आप में समझ से परे है। क्योंकि राजनीतिक लोग जो होते हैं वो अपने लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ते हैं। इन सब चीजों पर सरकार की जो असमंजस की स्थिति है निर्णय न ले पाने की, ये भी कहीं न कहीं उसको नुकसान पहुंचा रही है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी पुलिस की गाड़ी से जाएंगे या अपनी गाड़ी से जाएंगे, या विपक्ष के नेता संजय सिंह, अखिलेश यादव, इन सबके लिए सरकार अपनी गाड़ी मुहैया कराएगी, ये सब बातें का वक्त अब चला गया है। अब तो सरकार को ये चाहिए था कि ठीक है, जो भी आया है उसको सहर्ष रूप से अपना लोगों के घर जाए, जो उनकी मदद कर सके, आर्थिक मदद कर सके, जो उन गरीब परिवारों के, दुखी परिवारों के आंसू पोंछ सके, सबका वहाँ पर जाने देने के लिए छूट दे देनी चाहिए। लोकतंत्र में कोई पहरा नहीं बैठा है कि कोई आदमी चला जाएगा और वहाँ पर कोई उपद्रव कर देगा और उस उपद्रव के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा अगर शांति भंग होगी तो। प्रियंका गांधी को 4 दिन से बंद करके जेल में रखा गया था। सरकार इतनी किरकिरी कराने के बाद अब आज एक नया मोर्चा खोल रही है और उसने एयरपोर्ट पर आज लगातार दूसरे दिन कांग्रेस के नेताओं को बाहर नहीं निकलने दे रही है। आज राहुल गांधी भी आकर बैठे हैं। राहुल गांधी अब क्या वापस दिल्ली लौट जाएंगे जैसे कल भूपेश बघेल लौट गए थे, या वो अपनी गिरफ्तारी देंगे ऐसी स्थिति में, या सरकार उनको गिरफ्तार करेगी, सरकार विपक्ष को और मौका देगी हमलावर होने का। अब ये सब बातें आने वाले कुछ घंटों में साफ होंगी, लेकिन इतना जरूर है कि यूपी में सरकार के अधिकारी जो भी निर्णय करा रहे हैं वो उसको राजनीतिक नुकसान पहुंचा रहा है। सरकार ने जब हाँ कर ली, एक बार मन बना लिया, तो अब वहाँ पर कोई अपनी गाड़ी में जाए या सरकारी गाड़ी में जाए या प्राइवेट वाहन में जाए, पैदल जाए, हवाई जहाज से जाए, सरकार को इस पर बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनका अपना प्रोटोकॉल है, वो अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी सिक्योरिटी है, वो आई हुई है, अगर वो जाना चाहते हैं, वो साधन संपन्न है, उनको सरकार की वाहन की जरूरत नहीं है, तो उनको जाने दिया जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ये। लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकारी राहुल गांधी को ठीक से समझा नहीं पाए और ये मुद्दा बवाल बनता जा रहा है। जी बिल्कुल। और वीरेंद्र जी देखिए, लगातार राहुल गांधी देखिए मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, वो अभी भी अड़े हैं अपनी ही बातों पर, यानी कि जो बातचीत चली वो किसी काम नहीं आई अधिकारियों की। बिल्कुल, देखिए किसी काम नहीं आई। बहुत सही आपने कहा कि ये जो अभी तक 1 घंटे से माथापच्ची चल रही है उनके जहाज। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपको रोकना चाहेंगे, राहुल क्या करें, एक बार फिर से सुनवा देते हैं दर्शकों को। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक वापस जाएंगे नहीं। पार्लियामेंट से लेके बाहर भी लड़ते, यहाँ से निकलने नहीं देंगे ना। मैं यहीं बैठूंगा, यहाँ से मैं हिलूंगा नहीं। अब देखना, हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे, सवाल नहीं उठता। ऐसा एयरपोर्ट पे बहुत बिल्कुल देखने को नहीं मिलता कि रस्सियां लगा करके एयरपोर्ट पे बैरिकेड किया जाए, वीवीआईपी को बैरिकेड किया जाए। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड राहुल जी। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वीवीआईपी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वी आर नॉट बीइंग लेट आउट। They said that they are giving us permission. Where is the permission? Look at the permission.
This is the permission. राहुल जी, गृह राज्य मंत्री ये कहते हैं कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे, और हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं जी। तो आप किस तरीके से देखते हैं, किसानों के साथ कृषि प्रधान हिंदुस्तान है, क्यों आखिर किसानों को कुचला जा रहा है? कुचला जा रहा है, लूटा जा रहा है, और हर किसान ये समझता है कि सरकार उसको लूट रही है। सर हर किसान समझता है। सर प्रियंका गांधी जी को भी 3 कानून बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, हर किसान जानता है। सर प्रियंका गांधी जी को भी 4 दिन अरेस्ट करके रखा, क्या वैसा ही सोच रहे हैं आपको भी अरेस्ट करके रखें? मुझे नहीं मालूम, कुछ फर्क नहीं पड़ता, करो अरेस्ट। जो परमिशन दिया है वो अच्छा चला भैया, हुआ है। अब बाद में बात करेंगे। मीडिया से बात की राहुल गांधी ने और बताया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गिरफ्तार करे या कुछ भी करे। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़े हुए हैं लगातार। वीरेंद्र जी देखिए, साफ शब्दों में कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे गिरफ्तारी ही क्यों ना हो जाए, हटेंगे नहीं राहुल। देखिए, इस बात की आशंका हाँ। पहले से जताई जा रही थी। मैंने आपको बताया कि राहुल हाँ। गांधी इस इरादे से आए हैं हम्म, कि वो लखीमपुर जाएंगे। अगर उनको नहीं जाने दिया जाता है तो फिर वो इस बार वापस नहीं जाएंगे। उनके साथ जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं ये धरना देंगे और गिरफ्तारी की मांग करेंगे। तो सरकार प्रियंका गांधी को 4 दिन से गिरफ्तार किए हुए थी और उनको अब वो राहुल गांधी की ओर डाइवर्ट हो गया है मामला। प्रियंका गांधी को सरकार ने जिस आधार पर रिहा किया है, उसके बाद सरकार को इस मामले से विरोध से बचना चाहिए और वो राहुल गांधी के साथ यहाँ पर जो उनको रोककर जो रणनीतिक रूप से अपने वाहन और प्राइवेट वाहन को लेकर उलझाए हुए हैं, ये एक नाहक से एक राजनीतिक माहौल को गरमाया जा रहा है, राजनीतिक माहौल को प्रभावित हो रहा है। अब जो लोग उत्तर प्रदेश आए हैं उनको लखीमपुर खीरी अगर वो जाना चाहते हैं, जब सब शांति स्थापित हो चुकी है, तो जब आपने सब लोगों के लिए खोल दिया है तो उसमें निजी वाहन और प्राइवेट वाहन और सरकारी वाहन का अंतर कहाँ रह जाता है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि राहुल गांधी इतने बड़े नेता है और उनको इतनी फोर्स लगाकर एयरपोर्ट टर्मिनल के भीतर रोका गया हुआ है, तो स्वाभाविक है कि वो अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेंगे और अगर नौबत आती है तो हो सकता है कि वो अपनी गिरफ्तारी भी दें। अगर वो गिरफ्तारी देते हैं तो ये भी सरकार के लिए एक बड़ी समस्या पैदा होगी। देखिए, आप तस्वीरों में देखिए कि राहुल गांधी उठे हैं धरना, जहाँ वो बैठे थे धरना देने के लिए, और वो गेट से बाहर जा रहे हैं, यानी कि सरकार ने उनको जाने की परमिशन दे दी है। ये तस्वीरों में आप साफ देखिए कि राहुल गांधी को लखीमपुर जाने की परमिशन दे दी गई है और वो अपने मुख्यमंत्रियों के साथ बढ़ रहे हैं, बाहर एयरपोर्ट के बाहर आ रहे हैं राहुल गांधी, और वो अभी थोड़ी देर में सीतापुर पहुंचेंगे जहां पर प्रियंका गांधी मौजूद हैं। ये टर्मिनल के बाहर आ चुके हैं, राहुल गांधी एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में राहुल गांधी लखीमपुर जा रहे हैं, उनको जाने की अनुमति दी जा चुकी है। आप तस्वीरों में देखिए राहुल गांधी अपने मुख्यमंत्रियों के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लैंड किए हुए थे। 1 घंटे से उनको रोका हुआ था, लेकिन अब सरकार ने उनको लखीमपुर जाने के लिए अनुमति दे दी है। वो जैसे चाहे जा सकते हैं। उनके साथ उनकी सिक्योरिटी 2 मुख्यमंत्री, राहुल गांधी के समर्थक एयरपोर्ट पर देखिए उनको निकालने के लिए पुलिस को किस तरह से मशक्कत करनी पड़ रही है। जी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ये एक तरह से कहा जाए उत्थान काल चल रहा है। पिछले 4 दिनों से प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद आज राहुल गांधी 2 मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर, पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर लखनऊ कूच किए थे। वो अब अपनी यात्रा के पड़ाव पर निकले थे और उसकी मंजिल जो सबसे पहली थी, वो जो पड़ाव था उसका, वो एयरपोर्ट था, उस पड़ाव को वो पार कर लिया है उन्होंने। अब उनकी अगली मंजिल सीतापुर है और फिर वहाँ से वो आगे लखीमपुर जाएंगे। तो राहुल गांधी को सरकार ने जो रोक रखा था, सरकार ने परमिशन दे दी है। राहुल गांधी को इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनको लखीमपुर जाने की परमिशन दे दी गई है। वो मुख्यमंत्रियों के साथ सीतापुर की ओर निकलने वाले हैं। एयरपोर्ट के बाहर राहुल गांधी आ चुके हैं। इस समय राहुल गांधी देश के शीर्ष लीडरों के साथ, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस समय
एयरपोर्ट के बाहर आ गए हैं, उनको परमिशन मिल चुकी है और वो सीतापुर की ओर थोड़ी देर में निकल जाएंगे। पूरे रास्ते में भारी पुलिस सुरक्षा बल लगाया गया है, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है और चूंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ, तो स्वाभाविक है कि उनकी सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखती है। प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद हैं, अभी वो सबसे पहले वहां पहुंचेंगे। तो कांग्रेस के लेकर जिस तरह से 4 दिनों से राजनीतिक एक सरकार और कांग्रेस के बीच लड़ाई चल रही थी, एक संघर्ष चल रहा था, वो संघर्ष अब समापन की ओर है और कांग्रेस अपनी शर्तों पर लड़ते लड़ते जीतने की ओर आगे बढ़ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी का जो 4 दिन का जो उनका गिरफ्तारी थी, बलिदान था, जो उन्होंने जेल में रह के काटा है, अब उनकी रिहाई हो चुकी है और कांग्रेस की बातों को सरकार ने माना है, उनके नेताओं को छोड़ा जा रहा है। प्रदेश की जनता में इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी क्यों की गई थी और उनका क्या दोष था। निर्दोष लोगों को अरेस्ट करके नेताओं को रोक करके रखना, ये लोकतंत्र में ये शुभ नहीं है, ये उचित नहीं है। फिलहाल राहुल गांधी का काफिला देखिए इकट्ठा है और कुछ ही क्षणों में वो अब उनके सारे नेता इकट्ठा हो चुके हैं, वो लखीमपुर खीरी की ओर रवाना होंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस का मूवमेंट बहुत ज्यादा है इस समय एयरपोर्ट पर। सारे नेता एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं और राहुल गांधी प्रसन्न मुद्रा में हैं कि उनको अब पीड़ित परिवारों से मिलने का अवसर मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है इस समय उत्तर प्रदेश की कि राहुल और उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं को लखीमपुर जाने की अनुमति मिल चुकी है। वो सभी लोग एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं और एयरपोर्ट से उनका काफिला अब रवाना हो रहा है सीतापुर की ओर। तो एक बड़ा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के जो अमौसी राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट पे चल रहा था, वो घटनाक्रम अब धीरे धीरे सीतापुर की ओर शिफ्ट होने वाला है। राहुल गांधी को भेजा जा रहा है कि वो लखीमपुर में पीड़ित परिवारों से मिल सके, उनके हाल जान सकें, उनके परिवार की मदद कर सकें, उनके आंसू पोंछ सकें। उसमें उनके साथ प्रियंका गांधी भी होंगी। प्रियंका गांधी का जो संकल्प था लखीमपुर जाए बिना वो वापस नहीं जाएंगी, वो भी अब पूरा होने का समय आ गया है और थोड़ी देर में अभी वो राहुल गांधी के पहुंचने के बाद ये सब लोग लखीमपुर की ओर रवाना हो जाएंगे। तो ये जो जिस बात का इंतजार था लोगों को, वो राहुल गांधी तस्वीरों में आप देखिए, भारी भीड़ इस समय एयरपोर्ट के बाहर लगी हुई है। उनको गाड़ी तक पहुंचाने के लिए वो कितनी मशक्कत चल रही है। राहुल गांधी इस समय अपनी गाड़ी में आ चुके हैं। भारी पुलिस बल और कार्यकर्ताओं का हुजूम इस समय लखनऊ के एयरपोर्ट पर उमड़ा हुआ है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के बाहर का ये नजारा है और लखनऊ चौधरी चरण सिंह अमौसी एयरपोर्ट पर राहुल गांधी अपने साथियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ वाहन से रवाना होने वाले हैं। इस समय सीधे वो सीतापुर जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार 4 दिनों से जो असमंजस में थी, राहुल गांधी के उतरने के बाद से जो असमंजस में थी, उसके फैसले में आगे पीछे हो रहा था। वो फैसला अब वो सब असमंजस दूर हुआ है। सरकार ने तमाम किरकिरी कराने के बाद ये फैसला किया है कि अब वो राहुल गांधी को जाने देगी। और देखिए काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों में साफ देखिए राहुल गांधी की फ्लीट का ये मूवमेंट आप देख सकती हैं कि कितना बड़ा हुजूम घेरे हुए है। राहुल गांधी के वाहन, उनके मुख्यमंत्रियों के वाहन किस तरह से सिक्योरिटी में निकल रहे हैं। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों की शर्त मानी गई है और सरकार ने समझदारी दिखाई है। तो योगी सरकार राजनीतिक रूप से काफी नुकसान खा चुकी है अपने सलाहकारों की वजह से और अधिकारियों की वजह से। आज 1-1.5 घंटे से ये जो एयरपोर्ट पे ड्रामा चला, ये भी कहीं ना कहीं अफसरों की नाकामी की तरह से देखा जाएगा और ये भी याद रखा जाएगा। अब राहुल गांधी और उनकी टीम इस समय देखिए आप एयरपोर्ट से सीधे रवाना हो रही है सीतापुर की ओर और उसके बाद प्रियंका गांधी से मुलाकात करने के बाद उनके साथ ये लोग लखीमपुर जाएंगे। यूपी में कांग्रेस का ये उत्थान काल है। कांग्रेस जो यूपी में खत्म हो रही थी, कांग्रेस में कोई कार्यकर्ताओं की कमी हो रही थी, कांग्रेस को लोग गिनते नहीं थे। आज वो कांग्रेस लखीमपुर के में 8 लोगों की मौत के बाद, लोगों को गाड़ियों से कुचलने के बाद जिस तरह से प्रियंका गांधी ने लोहा लिया है,
वो रात दिन पानी में चली हैं, भीगी हैं, कष्ट सहे हैं, जेल काटी है। वो उसका नतीजा है कि आज कांग्रेस में जो उत्साह है वो कई गुना, 2 गुना और 4 गुना बढ़ा हुआ है। सड़कों पर उतरे हुए हैं लोग। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यूपी आने पे मजबूर होना पड़ा है। आप इन तस्वीरों में देख सकती हैं कि राहुल गांधी रवाना हो रहे हैं एयरपोर्ट से, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से। राहुल गांधी को राज्य सरकार ने परमिशन दे दिया है कि वो जैसे चाहें जाएं। ये बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति से जुड़ी हुई आप भारत समाचार पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि राहुल गांधी को अब जाने दिया जा रहा है लखीमपुर। उनके साथ 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम ये सीतापुर की ओर जाने को तैयार है। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए यहाँ पर ये राहुल और प्रियंका के संघर्ष की ही जीत है कि आज राहुल गांधी अपनी शर्तों पर देखिए जा रहे हैं और वो लखीमपुर खीरी भी जाएंगे, सबसे पहले सीतापुर पहुंचेंगे। काफी संख्या में देखिए यहाँ पर समर्थक मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए जो रूट वीरेंद्र जी तय किए गए थे, अब उन रूटों से होकर क्या राहुल गांधी नहीं जाएंगे? उनके साथ क्या कोई पुलिस की गाड़ी नहीं जाएगी? किस तरीके से उनको ले जाया जा रहा है, क्योंकि वो तो अपने वाहनों से निकले? देखिए शिवांगी, राजनीति में जी जो संघर्ष करता है, जी पसीना बहाता है, खून बहाता है, सड़क पर रहता है, उसी को जनता नेता मानती है। प्रियंका गांधी ने जो 4 दिन जेल काटी, कष्ट सहे हैं जी। आज देश में, प्रदेश में, गांव-गांव में इस बात को चर्चा है कि लखीमपुर की घटना पर कांग्रेस ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। कांग्रेस के नेता जमीन पर बैठने और सोने के लिए तैयार हैं, झाड़ू लगाने के लिए तैयार हैं। तो उत्तर प्रदेश के जनमानस में लोगों, किसानों की मौत पर जो पीड़ा उभरी है, अगर वो कांग्रेस के नेता उसके लिए कष्ट सहने को तैयार हैं, तो कोई आंदोलन को रोक नहीं सकता था। इस आंदोलन को सरकार जितना दबाएगी, कांग्रेस उतना बढ़ती जाएगी, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को और की ये बात जनमानस में घर कर गई कि सरकार इस आंदोलन को प्रशासन और लाठी और पुलिस के दम पर रोकना चाहती है। तो कुल मिलाकर यही वजह थी कि आज उत्तर प्रदेश में 4 दिन से जो राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ था, आज कांग्रेस के नेताओं को उनकी शर्तों पर छोड़ा भी गया और उनको जाने भी दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप इस बात को मान सकते हैं कि यूपी में कांग्रेस ने एक पुनर्जन्म लिया है और वो इस लखीमपुर आंदोलन को किसी भी कीमत पर वो चाहती थी कि वो पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उसका संकल्प पूरा होने की ओर बढ़ रहा है। राहुल गांधी का काफिला इस समय आप देख सकती हैं कि एयरपोर्ट से निकल रहा है और वो सीधे सीतापुर की ओर जाने वाले हैं। जी बिल्कुल, सियासत में ऐसे तस्वीरें कम देखने को मिलती हैं, ऐसे मौके कम आते हैं जब इतना संघर्ष किसी मुख्यमंत्री को किसी जगह पर जाने के लिए करना पड़ा हो। तो ये बड़ी हैरत की बात है और आप इसको इसी रूप में देख सकते हैं कि राजनीति में जो लोग सड़क पर रहेंगे, भूखे प्यासे परेशानियां झेलेंगे, पसीना बहाएंगे, जनता उनको सम्मान देगी और ये सम्मान कांग्रेस पार्टी आज पा रही है। अगर आज वो मीडिया से लेके लोगों की जुबान पर चर्चा में है तो प्रियंका गांधी के संघर्ष के कारण है। ये देखिए आप, राहुल गांधी रवाना हो रहे हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं आप। राहुल गांधी लखीमपुर की ओर जा रहे हैं, रास्ते में सीतापुर होकर वो जाएंगे। सीतापुर के बॉर्डर पर प्रियंका गांधी गिरफ्तार हैं। तो राहुल का काफिला निकल चुका है एयरपोर्ट से और वो कुछ ही देर में 1 घंटे के भीतर संभवतः पहुंच जाएंगे प्रियंका गांधी के पास। जी बिल्कुल, और देखिए बड़ा ऐलान भी कर दिया गया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पंजाब के सीएम की तरफ से कि 50-50 लाख यहाँ पर मृतक किसानों के, पत्रकार के परिवारों को दिया जाएगा। यानी कि दिखाने की भी कोशिश कर दी गई कि वो जो कह रहे थे वो करके दिखा रहे हैं। किसानों के आंसू पोंछने की बात कांग्रेस ने कही और आज उसे सच करती दिख रही है कांग्रेस। एक बड़ी जीत कांग्रेस की है। जिस तरीके से लगातार हिम्मत दिखाई प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी जिस तरीके से संघर्ष करते रहे एयरपोर्ट पर, उसी का नतीजा है कि आज उनके इस काफिले को आगे बढ़ाया जा रहा है और उनकी शर्तों के अनुसार ही उन्हें वहां पर जाने दिया जा रहा है इस वक्त वीरेंद्र जी। लेकिन देखिए अब ये पूरा घटनाक्रम जो है वो 22 में एक नया रूप जरूर लेगा, लगता है। स्वाभाविक है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 3 महीने का समय बचा है और इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, सरकार के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, तो सरकार तो नुकसान में जाएगी ही। बिल्कुल, बीजेपी ने पिछले 10 दिनों में जितना खोया है उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन,
शायद ही इस तरह से कभी देखने को मिला होगा। और इस बात पर सरकार को फिर से चिंतन और मनन करना होगा कि लाठियों के दम पर विपक्ष की आवाज को, किसी आंदोलन को, लोगों की पीड़ा को नहीं दबाया जाना चाहिए। ये मौका नाजुक है, इसको आपको ऐसे दौर में सहूलियत से, प्रेम से और लोगों को समझा बुझाकर ही काबू में किया जा सकता है। लखीमपुर में सरकार ने जितनी तेजी से सफलता हासिल की थी, पोस्टमार्टम कराया, लोगों को मनाया, मुआवजा दिया, नौकरियां दी, उस पर तब पानी फिर गया जब अफसरों ने ये प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया, अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया और विपक्ष के संपूर्ण नेताओं को नजरबंद कर दिया। ये चीजें सरकार के खिलाफ जाने लगी। आज उत्तर प्रदेश में सरकार ने पीड़ितों के घावों पर जो मरहम लगाया था, लोग उसकी बजाय इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी को क्यों गिरफ्तार किया। एक निर्दोष नेता को अगर वो किसी से मिलने जा रहा है तो उसे क्यों अरेस्ट किया गया। बिल्कुल। विपक्ष के नेताओं को क्यों रोका गया, अखिलेश यादव को क्यों गिरफ्तार किया गया, सतीश चंद्र मिश्रा को, संजय सिंह को क्यों अरेस्ट किया गया। ये सब बातें इसलिए हो रही कि अगर सरकार लखीमपुर जाने के लिए लोगों को न रोकती, न जोर जबरदस्ती करती, सत्ता तंत्र का इस्तेमाल न होता पुलिस का, तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री आए, धरना देकर वापस चले जा रहे हैं, उनको स्टेट के अंदर नहीं प्रवेश करने दिया जा रहा है। ये सब स्थितियां ये बताती हैं कि कहीं न कहीं सरकार में बैठे लोग चीजों को आकलन करने में चूक रहे हैं। वो एक मुख्यमंत्री अगर अपने पार्टी कार्यालय जाना चाहता था तो वहां भी उन्हें रोका जा सकता था, लेकिन भूपेश बघेल को एयरपोर्ट से लौटाकर सरकार ने एक ऐसा काम किया जिसने कांग्रेस को और उग्र होने का मौका दिया। आज राहुल गांधी देखिए इस जिद पर अड़े थे, या तो उनको गिरफ्तार किया जाए या तो उनको लखीमपुर जाने दिया जाए। और स्वाभाविक है कि सरकार अगर राहुल को भी गिरफ्तार करती प्रियंका के बाद तो सरकार का नुकसान ज्यादा होता। बिल्कुल, सरकार को नुकसान होगा वीरेंद्र जी इसका, और इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए सरकार को कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द अब सुलझा लिया जाए, वरना ये हार का मुंह देखना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी तमाम जानकारियों के लिए। अभिषेक भी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए, एक बार अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक, दोनों मुख्यमंत्री राहुल गांधी निकल चुके हैं वहां से कितनी देर पहले? बस अब से कुछ देर पहले ही राहुल गांधी और दोनों मुख्यमंत्री एक साथ